फाइनेंशियल अबंडेंस एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र आता है। आज हम बात करने जा रहे हैं वित्तीय समृद्धि के उस गहन रहस्य की जिसे समझना हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ब्रह्मांड वास्तव में आपको धनवान क्यों बनाना चाहता है? इस प्रश्न के उत्तर में छिपा है समस्त समृद्धि का रहस्य। सत्य तो ये है कि आप जन्मजात रूप से समृद्ध हैं, परंतु आप भूल गए हैं कि अपनी इस दिव्य स्थिति में कैसे लौटें। आप उस यात्री के समान हैं जिसने अपने ही महल का रास्ता भुला दिया है और अब एक कुटिया में निवास कर रहा है। आज इस क्षण हम साथ मिलकर आपके उस भव्य महल का मार्ग पुनः खोजेंगे, आपके भीतर स्थित उस अनंत सागर को जगाएंगे जहां संपन्नता की लहरें सदैव प्रवाहित हो रही हैं। वित्तीय समृद्धि ये शब्द सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में बैंक बैलेंस, महंगी कारें और विलासिता के चित्र उभरते हैं, परंतु वास्तविकता इससे कोसों दूर है। वित्तीय समृद्धि आपकी आत्मा की उस प्राकृतिक अवस्था का नाम है जहां आपकी चेतना, आपके विचारों की तरंगे और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक साथ मिलकर वह कंपन उत्पन्न करते हैं जो धन को आपकी ओर स्वतः आकर्षित करने लगता है। यह कोई जादू नहीं, यह विज्ञान है, दिव्य विज्ञान। जब हम वित्तीय समृद्धि की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि यह 3 स्तरों पर कार्य करती है: मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर। मानसिक स्तर पर आपके विचारों की शुद्धता और स्पष्टता समृद्धि का आधार है। भावनात्मक स्तर पर आपकी भावनाओं का संतुलन और सकारात्मकता समृद्धि को आकर्षित करती है। आध्यात्मिक स्तर पर आपकी चेतना का ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल समृद्धि को स्थायी रूप से स्थापित करता है। पैसा महज एक माध्यम है, एक प्रतीक है उस ऊर्जा का जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, परंतु समृद्धि तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आपकी आत्मा की मूलभूत अवस्था है। जब आप सोचते हैं मुझे पैसे चाहिए, तो ब्रह्मांड के कान अभाव शब्द सुनते हैं और आपको वही प्रदान कर देते हैं। आपकी भावनाओं का वातावरण, आपके विचारों का कंपन ही निर्धारित करता है कि संपदा आपकी ओर आकर्षित होगी या दूर जाएगी। समृद्धि का पहला नियम है, आप जो हैं वही आपको प्राप्त होगा। यदि आप अपने आप को अभाव में देखते हैं तो आप अभाव ही प्राप्त करते हैं। यदि आप अपने आप को समृद्धि में देखते हैं तो आप समृद्धि को प्राप्त करते हैं। यह कोई रहस्यमय बात नहीं है, यह ब्रह्मांड का मौलिक नियम है। दूसरा नियम, समृद्धि प्रवाह है, स्थिरता नहीं। जिस प्रकार नदी का जल सदैव प्रवाहित रहता है, उसी प्रकार समृद्धि भी प्रवाहित होती रहती है। जो इसे रोकने का प्रयास करता है वह इसे खो देता है। समृद्धि उसी के पास बहती है जो उसे बहने देता है। जब आप धन को बहने देते हैं तो वह वापस आता है, अधिक मात्रा में, अधिक शक्ति के साथ। तीसरा नियम, समृद्धि विस्तार है, संकुचन नहीं। जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है वैसे ही समृद्धि का भी विस्तार होता है। जो विस्तार की मानसिकता रखता है वह समृद्धि को आकर्षित करता है। जब आप संकुचित सोच रखते हैं तो आप समृद्धि के विस्तार को रोक देते हैं। विस्तार की मानसिकता ही समृद्धि का द्वार खोलती है। चौथा नियम, समृद्धि सेवा है, स्वार्थ नहीं। जो दूसरों की सेवा करता है वह समृद्धि को आकर्षित करता है। सेवा का भाव समृद्धि को तेजी से खींचता है। जब आप दूसरों के लिए मूल्य सृजित करते हैं तो समृद्धि स्वतः आपके पास आती है। पांचवा नियम, समृद्धि विश्वास है, संदेह नहीं। जो अपने और ब्रह्मांड पर विश्वास रखता है वह समृद्धि प्राप्त करता है। संदेह समृद्धि के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। विश्वास ही वह सेतु है जो आपको समृद्धि से जोड़ता है। अब हम उन 5 मौलिक गलतियों पर प्रकाश डालेंगे जो आपको इस दिव्य मार्ग में अवरोधित कर रही है। पहली गलती, अभाव की भावना से मांगना। जब आप कहते हैं मुझे पैसे की कमी है तो ब्रह्मांड कमी शब्द सुनकर आपको और अधिक कमी प्रदान कर देता है। आपकी सोच का कंपन ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जो महसूस करते हैं वही आपको प्राप्त होता है। अभाव की भावना से मांगना ऐसा है जैसे आप ब्रह्मांड से कह रहे हो कि आपके पास पर्याप्त नहीं है और ब्रह्मांड आपकी इस भावना का समर्थन करते हुए आपको और अभाव दे देता है। दूसरी गलती, वर्तमान को सत्य मान लेना। आपका आज का बैंक बैलेंस आपकी वर्तमान स्थिति है, आपकी सीमा नहीं। आप कल क्या थे वह आज की सोच का परिणाम है। आप कल क्या होंगे वह आज की चेतना का प्रतिबिंब होगा। आप वर्तमान को सीमा मानकर अपने भविष्य को सीमित कर देते हैं। वर्तमान केवल एक पल है, एक संकेत है कि आपकी पिछली सोच क्या थी। यह आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करता। तीसरी गलती, पैसे को बांधना। जब तक आप पैसे को रोकने की कोशिश करेंगे वह आपके पास टिकेगा ही नहीं। पैसा नदी के प्रवाह की तरह है,
उसे बहने दीजिए, वह वापस आएगा। संचय की मानसिकता समृद्धि के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। पैसा ऊर्जा है और ऊर्जा को प्रवाहित होना आवश्यक है। जब आप पैसे को रोकते हैं तो आप ऊर्जा के प्रवाह को रोकते हैं। चौथी गलती, देने से डर। आप सोचते हैं खर्च करूंगा तो कहाँ से आएगा। समुद्र को देखिए, वह देता है इसलिए तो इतना विशाल है। आपके हाथ की मुट्ठी बंधी है तो कुछ नया कैसे आएगा। देना प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली मार्ग है। जब आप देते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आपके पास पर्याप्त है, और ब्रह्मांड आपकी इस मानसिकता का समर्थन करते हुए आपको और अधिक देता है। पांचवी गलती, विश्वास का अभाव। आपको विश्वास नहीं कि आप योग्य हैं। आपका यह संकोच ही आपका सबसे बड़ा अवरोध है। आप स्वयं पर अविश्वास करके ब्रह्मांड पर अविश्वास करते हैं। विश्वास की कमी समृद्धि के सभी द्वार बंद कर देती है। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक ब्रह्मांड आप पर विश्वास नहीं कर सकता। अब इन गलतियों को सुधारने के लिए हम 4 मौलिक चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहला चरण, अपनी ऊर्जा का शुद्धिकरण। प्रतिदिन प्रातः उठकर कहिए, मैं संपन्न हूँ, मेरा सब कुछ है। आपकी आत्मा यह सुनकर उसी अनुरूप स्थिति निम्रित करेगी। यह कोई मंत्र नहीं, यह सत्य का स्मरण है। ऊर्जा का शुद्धिकरण 3 स्तरों पर होता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक स्तर पर स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक स्तर पर नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से प्रतिस्थापित करें। आध्यात्मिक स्तर पर ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपनी चेतना को शुद्ध करें। दूसरा चरण, मानसिक आकर्षण क्षेत्र का निर्माण। आप सोचिए कि आप एक चुंबक हैं जिसे खींचना नहीं, आकर्षित करना है। संपदा आपको ढूंढती हुई आएगी। आपका मानसिक क्षेत्र ही धन को आकर्षित करेगा। मानसिक आकर्षण क्षेत्र के निर्माण के लिए आपको अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को संरेखित करना होगा। जब ये तीनों एक दिशा में होते हैं तो आप एक शक्तिशाली आकर्षण क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तीसरा चरण, महावाक्यों का जाप। प्रतिदिन बोलना, मैं धनवान हूँ, मेरे लिए अनंत संसाधन है, मैं संपदा का मार्ग हूँ। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, आपकी चेतना को परिवर्तित करने वाले सूत्र हैं। महावाक्यों का जाप करते समय 3 बातों का ध्यान रखें, शुद्ध उच्चारण, गहन विश्वास और पूर्ण भावना। जब आप इन तीनों के साथ जाप करते हैं तो आपकी चेतना तेजी से परिवर्तित होती है। चौथा चरण, अंतर्दृष्टि का विकास। आंखें बंद करके स्वयं को वहां देखिए जहां आप होना चाहते हैं। इससे आपकी चेतना उस स्थिति को निम्रित करने लगती है। आप जो देखते हैं वही आप बन जाते हैं। अंतर्दृष्टि के विकास के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट अंतर्दृष्टि का अभ्यास करें। अपने आप को उस स्थिति में देखें जहां आप होना चाहते हैं। उस स्थिति के विवरण को जितना संभव हो सके उतना विस्तार से देखो। इन चरणों को दैनिक जीवन में उतारने के लिए एक संरचित दिनचर्या आवश्यक है। प्रातःकालीन दिनचर्या, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 10 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट महावाक्य जाप और 5 मिनट अंतर्दृष्टि का अभ्यास करें। प्राणायाम से शरीर और मन की ऊर्जा शुद्ध होती है। महावाक्य जाप से चेतना का संरेखण होता है। अंतर्दृष्टि से भविष्य की सृष्टि होती है। दिनचर्या, दिन में स्वयं से कहें, मैं समृद्ध हूँ। खर्च करते समय कहें, यह पुण्य आएगा। किसी की सहायता अवश्य करें। देना समृद्धि का द्वार खोलता है। याद रखना, दिन भर सकारात्मक विचारों को बनाए रखें। नकारात्मक विचार आते ही उन्हें सकारात्मक विचारों से परिवर्तित कर दें। रात्रि में सोने से पूर्व आज के लिए कृपा का ध्यान दें और कल के लिए मांग करें। गहरी नींद लें। नींद में हमारी चेतना सृजनात्मक अवस्था में होती है। सोने से पहले अपने दिन का विश्लेषण करें और कल के लिए योजना बनाएं। समृद्धि का सबसे गहरा रहस्य है आप जो कुछ भी हैं उसके लिए कृतज्ञता। कृतज्ञता का भाव समृद्धि को तेजी से आकर्षित करता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आपने उसके दिए हुए को पहचान लिया है और वह आपको और अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। कृतज्ञता का अभ्यास 3 स्तरों पर करें, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक स्तर पर अपने शरीर के लिए कृतज्ञ रहे, मानसिक स्तर पर अपने मन के लिए कृतज्ञ रहे और आध्यात्मिक स्तर पर अपनी आत्मा के लिए कृतज्ञ रहे। समृद्धि के 7 सूत्र। स्पष्टता, जाने कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। विश्वास, अपने और ब्रह्मांड पर पूर्ण विश्वास रखें। कृतज्ञता, जो है उसके लिए कृतज्ञ रहे। देना, बिना एक्सपेक्टेशन के दे। प्राप्त करना, खुले हृदय से प्राप्त करें। विश्वास, प्रक्रिया पर विश्वास रखें। आनंद, समृद्धि में आनंद लें। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? मैं आपको बताता हूँ, आपकी क्षमता आपकी कल्पना से अधिक है। आप वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी शत्रु नहीं, मित्र बन जाए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें
आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि मैं इसी प्रकार ज्ञान की तरंगे आप तक लेकर आता रहूंगा। आज से आरंभ करें, कल आपका सबसे समृद्ध दिन हो सकता है, क्योंकि आप इसके अधिकारी हैं।